गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 10 वचन पढ़ेंगे। इससे भी पहले भी हमने पिछली कक्षा में हमारे बचपन से ही हम वचन के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं। फिर से आज हम वचन के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर समझेंगे और जानेंगे कि वचन क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं और उसका परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानकारी आज लेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। वचन नंबर। हिंदी भाषा में वचन का अर्थ होता है संख्या। यदि हम बोलते समय वचन का ध्यान नहीं दे रखेंगे तो हमारी भाषा का स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि हम वास्तव में कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अतः भाषा का माधुर्य और सार्थकता बनाए रखने हेतु हमें वचनों का ध्यान रखना ही पड़ता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन एक वचन, एक कुर्सी, और बहुवचन अनेक कुर्सियां। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बकरी, पेंसिल, पुस्तक, लड़का आदि ये सभी एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बकरियां, पेंसिलें, पुस्तकें, लड़के आदि। विशेष बातें जिसे हम याद करेंगे। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। पिताजी आए हैं। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। कुछ शब्द सदा वचन के बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी, दूध आदि। वचन परिवर्तन तालिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन घड़ा और बहुवचन घड़े। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। बूढ़ा, बूढ़े। तकिया, तकिए। पहिया, पहिए। पत्ता, पत्ते। करेला, करेले। अब दूसरा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लेखिका, बहुवचन लेखिकाएं। कविता, कविताएं। परीक्षा, परीक्षाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। महिला, महिलाएं। योजना, योजनाएं। सभा, सभाएं। कक्षा, कक्षाएं। स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आए अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें। चादर, चादरें। सड़क, सड़कें। संतान, संतानें। बात, बातें। राह, राहें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई
ई को या में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन पहाड़ी, बहुवचन पहाड़ियाँ। नीति, नीतियाँ। रीति, रीतियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। नारी, नारियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन कारखाना, बहुवचन कारखानों। बाजार, बाजारों। मकान, मकानों। छात्रा, छात्राओं। दुकान, दुकानों। कमीज, कमीजों। अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन स्त्री, बहुवचन स्त्रियां। गुड़िया, गुड़ियां। दवाई, दवाइयाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। पहाड़ी, पहाड़ियाँ। सेना, सेनाएं। अंत में गण या वर्ग लगाकर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन अध्यापक, बहुवचन अध्यापकगण। अतिथि, अतिथिगण। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। कृषक, कृषक वर्ग। श्रमिक, श्रमिक वर्ग। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आदर देने के लिए, किसी बड़े को आदर देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। पहला, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयोग की जाती है। जैसे क नंबर में देखेंगे, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ख, हीरा महंगा हो गया है। ग, आवश्यकता सब कुछ सिखा देती है। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं, क में ईमानदारी, हीरा, आवश्यकता। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक है। तो हमने क्या देखा कि एक वचन का प्रयोग होता है। भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयोग की जाती है। तो ये सभी भाववाचक ही है, भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, हीरा और आवश्यकता, इसलिए इन्हें एक वचन में प्रयोग किया गया है। अब आगे देखेंगे दूसरा नंबर, बड़ों के सम्मान तथा आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन के पुरुषवाचक और क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे क, भाई साहब तुमसे अप्रसन्न हैं। ख, मैनेजर साहब कुछ लिख रहे हैं। ग, हमारे कक्षा अध्यापक कल नहीं आए थे। घ, आप कहाँ से आए हैं। अंग, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि बड़ों को सम्मान तथा आदर देने के लिए हम एक वचन यानी कि एक रहने पर भी हम आदर या उसको सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक और क्रिया का प्रयोग इसमें होता है। तो जिसमें हम क्या देखें कि एक होते हुए भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। जैसे मैनेजर साहब कुछ लिख रहे हैं। हमारे कक्षा अध्यापक कल नहीं आए थे। तो हम बहुवचन का यहाँ प्रयोग किए हैं। तो ये क्या है, आदर देने के लिए, यहाँ अपना आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग किए हैं।
तो आदर सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा नंबर में देखेंगे जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे क इस समिति में 2 सदस्य हैं। ख इस कक्षा में 20 छात्राएं हैं। ग मैदान में घोड़ा चर रहा है। सरकार ने 3 समितियां। क इस समिति में 2 सदस्य हैं, तो सरकार ने 3 समितियां बनाई है। ख इस कक्षा में 20 छात्राएं हैं। सभी कक्षाएं शांति से चल रही है। ग मैदान में घोड़ा चर रहा है। सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। तो जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग हो सकते हैं। नंबर 4 दर्शन, भाग्य, आंसू, समाचार, लोग, ओट, हस्ताक्षर, होश, प्राण और बाल का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। जैसे लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं। हम समाचार सुन रहे हैं। देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्य भाग आपके दर्शन हो गए। उसने अपने ओंठ से सी लिए। उसके बाल काले हैं। मुझे देखते ही तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? आप यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। लोग आ जा रहे थे। तो हम किस प्रकार देखें, दर्शन, भाग्य, आंसू, समाचार, लोग, ओट, हस्ताक्षर, होश, प्राण और बाल का प्रयोग प्रायः बहुवचन में किया गया। बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। एक वचन से बहुवचन का बनाना। एक वचन से बहुवचन बनाना आसान है। इसके कुछ नियम हैं। पुल्लिंग शब्दों और स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के नियम अलग अलग हैं। प्रमुख नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग शब्द, यदि शब्द अक्रांत है तो आ का ए कर देते हैं। यदि शब्द अक्रांत है तो आ का प्रयोग का ए कर देते हैं, ए हो जाता है। जैसे एक वचन घंटा, तो बहुवचन में घंटे, तो इसमें आ का टा आ इसमें प्रयोग हो गया, अलग हो गया, बहुवचन में परिवर्तन हो गया। टे घंटे, ए। गाना गाने, रास्ता रास्ते, तबला तबले, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे, कुत्ता कुत्ते, हीरा हीरे, कमरा कमरे, छाता छाते, प्याला प्याले, केला केले, कुर्ता कुर्ते, पहिया पहिए, बेटा बेटे, नाला नाले, जूता जूते, गधा गधे, लड़का लड़के, लोटा लोटे, घोड़ा घोड़े, मेला मेले, सपना सपने। तो यहाँ क्या देखें, यदि शब्द अक्रांत यानी कि अक्रांत है तो आ, इसमें आ का ए में परिवर्तन हो गया। अब दूसरा देखेंगे, संबंधियों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ अक्रांत शब्द में आ का ए हो जाता है। कुछ संबंधियों के लिए, जो संबंध है उसके लिए आक्रांत शब्द में आ का ए में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखेंगे, एक वचन पोता, बहुवचन पोते, साला साले, एक वचन देवता देवते, बेटा बेटे। अपवाद, एक नंबर, संस्कृत के आक्रांत शब्द जैसे नेता देवता, कर्ता, राजा, पिता आदि शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। दूसरा अधिकार,
संबंध सूचक शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते, जैसे दादा, बापा, चाचा, मौसा, फूफा, नाना आदि। तीसरा, अक्रांत शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द बहुवचन बनाने पर अपना रूप नहीं बदलते, जैसे एक वचन पक्षी, बहुवचन पक्षी, ऋषि, ऋषि, गुरु, गुरु, कमल, कमल, माली, माली, घर, घर। तो अक्रांत शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द बहुवचन बनाने पर भी अपना रूप नहीं बदलते हैं। तो ये हम देख लिए हैं। फोर्थ, कुछ शब्दों में लोग वर्ग, जन, वर्ग, वृंद, गण आदि जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे एक वचन मित्र, बहुवचन मित्रगण, ज्ञानी, ज्ञानी जन, पाठक, पाठक वृंद, छात्र, छात्र वर्ग। स्त्रीलिंग शब्द। एक नंबर, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ है तो उसे ए कर देते हैं, जैसे एक वचन खबर, बहुवचन खबरें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें। एक वचन बहिन, बहुवचन बहिनें, बात, बातें, लहर, लहरें, दुकान, दुकानें, छत, छतें, मेज, मेजें, चीज, चीजें, गर्दन, गर्दनें, आँख, आँखें, दीवार, दीवारें, मिल, मिले, नहर, नहरें। तो इस प्रकार हम क्या देखें, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ है तो उसे ए कर देते हैं, जैसे खबर, खबर ए, तो इसमें ए आ गया। तो अब दूसरा देखेंगे, यदि शब्द अक्रांत या उक्रांत हो तो उसमें ए जोड़ देते हैं, जैसे एक वचन अबला, बहुवचन अबलाएं, दिशा, दिशाएं, कथा, कथाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं, छाया, छाए, छाएं, सभा, सभाएं, कन्या, कन्याएं, महिला, महिलाएं, योजना, योजनाएं, विद्या, विद्याएं, माता, माताएं, सेना, सेनाएं, लता, लताएं। तो इस प्रकार इसमें देखें, यदि शब्द अक्रांत है तो या उक्रांत है तो उसमें ए जोड़े गए हैं। अब तीसरा देखेंगे, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या हो तो इन दोनों के स्थान पर या हो जाते हैं, जैसे एक वचन नारी, बहुवचन नारियां, विधि, विधियां, नीति, नीतियां, समाधि, समाधियां, जाति, जातियां, रानी, रानियां, मामी, मामियां, कठिनाई, कठिनाइयां, सीपी, सीपियां, छत्री, छत्रियां, लड़ाई, लड़ाइयां, बकरी, बकरियां, नानी, नानियां, तिथि, तिथियां, आंधी, आंधियां, टोपी, टोपियां, जाली, जालियां, गति, गतियां, रोटी, रोटियां, मिठाई, मिठाई, मिठाइयाँ, कढ़ाई, कढ़ाइयाँ, सहनाई, सहनाइयाँ। तो इस प्रकार हम क्या देखें, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या हो तो इन दोनों के स्थान पर या हो जाता है। अब तीसरा नंबर देखेंगे, कारक चिन्हों से पहले आने वाले बहुवचन शब्द। कारक चिन्हों से पहले आने वाले शब्दों के बहुवचन रूप अलग ढंग से बनते हैं। इनको बनाने के नियम इस प्रकार है। कारक चिन्हों से पहले आने वाले शब्दों के बहुवचन रूप अलग ढंग से बनते हैं। इनको बनाने के नियम इस प्रकार है। अक्रांत शब्द में ओ जोड़कर, जैसे एक वचन बेटा,
तो बहुवचन बेटों। लोग, लोगों, फूल, फूलों। बादल, बादलों, कमल, कमलों। घोड़ा, घोड़ों, कबूतर, कबूतरों। पैर, पैरों। अध्यापक, अध्यापकों। हाथ, हाथों। अब दूसरा देखेंगे, अक्रांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर, जैसे एक वचन मामा, मामाओं। गधा, गधों। महिला, महिलाओं। छाया, छायाओं। चिंता, चिंताओं। कन्या, कन्याओं। माता, माताओं। सखा, सखाओं। पौधा, पौधों। शेर, शेरों। कविता, कविताओं। कपड़ा, कपड़ों। भावना, भावनाओं। माला, मालाओं। अबला, अबलाओं। पापा, पापाओं। नेता, नेताओं। दिशा, दिशाओं। तो इस प्रकार हम देखें कि अक्रांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर इस प्रकार से बना। अब तीसरा नंबर, यदि शब्द के अंत में ई या ई हो तो इन्हें ई में बदलकर यूं जोड़ देते हैं, जैसे एक वचन नीति, नीतियों। वृद्धि, वृद्धियों। नीति, नीतियों। कॉफी, कॉफियों। सखी, सखियों। मुर्गी, मुर्गियों। तो ये यदि शब्द के अंत में ई आ गया है, ई, तो ई हो जाता है और इसमें ई में बदलकर यों जोड़ देते हैं। तो अब फोर्थ नंबर, अन्य शब्दों के अंत में आए हुए दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं और शब्द के अंत में ओ जोड़ देते हैं। जैसे एक वचन साधु, तो बहुवचन साधुओं। गुरु, गुरुओं। रीति, ऋतु, ऋतुओं। आंसू, आंसुओं। बाबू, बाबुओं। कद्दू, कद्दुओं। तो इस प्रकार क्या है, अन्य शब्द के अंत में आए हुए दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं और शब्दों के अंत में ओ जोड़ देते हैं। इस प्रकार वचन यहीं समाप्त होती है और हम अच्छी तरह से जरूर समझ गए होंगे कि वचन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और कितने प्रकार के हैं और इसको किस प्रकार से बदला जा सकता है। अलग अलग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और से एक वचन, बहुवचन किस प्रकार से हम बदल सकते हैं, बदला जाता है, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से समझ गए हैं।